जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु परंपरा से हम सब जुड़ना चाहते हैं। कहते हैं जिस तरह से पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, पूरी जानकारी होना चाहिए। वर्ष में एक ही बार ऐसा शुभ अवसर होता है जब हम गुरु दरबार जाते हैं, गुरु जी के चरणों से गुरु परंपरा के बारे में जानते हैं। कहते हैं गुरु वो हो जाता है, गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे गुरु की शरण हमको जाना चाहिए। निश्चित रूप से कहते हैं हमारे राम जी ने भी गुरु दीक्षा लिया था, हमारे कृष्ण भगवान ने भी गुरु दीक्षा लिया था। ये गुरु परंपरा आज की नहीं है, सदियों की चली आई है। इसी तरह हमको भी गुरु जी से जुड़ना चाहिए। गुरु वो है जो हमारे कष्टों का हरण करे, गुरु वो नहीं वो धन का हरण करे। कहते हैं गुरु निधि भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। शंकर के समान व्यक्ति क्यों ना हो जाए। तो जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेगा तब तक उसके हाथ का जल, हमारे पूर्वज आते थे संत ऋषि मुनि, परंतु पूछते थे कि आपने गुरु दीक्षा लिया है, और यदि आपने नहीं लिया तो आपके हाथ का जल, कहते हैं माछ मदिरा के समान वो जल होता है। इसलिए हमें गुरु परंपरा से जुड़ना चाहिए, गुरु जी से जुड़ना चाहिए। और गुरु हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। गुरु कहते हैं गुरु परंपरा से हमें निरंतर जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। जब तक गुरु से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे परम बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी ने गुरु परंपरा से जोड़े हैं। आषाढ़ की जो गुरु पूर्णिमा आ रही, सोमवार के दिन 3 जुलाई को यह गुरु पूर्णिमा है और निश्चित रूप से गुरुधाम जाना चाहिए। साल भर यदि आप नहीं गए हैं और गुरु पूर्णिमा को चले जाते हैं तो साल भर में हमने जितनी गलती की हैं, कहते हैं हमारे गुरु जी, हमारे भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। इसलिए हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि निरंतर अपने गुरु से जुड़ते हैं। इसलिए गुरु परंपरा से हमको भी जुड़ना है और निरंतर गुरु के शरण में जाकर के, कहते गुरु को हमें साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। लोग हाथ से प्रणाम करते हैं, यदि आप घुटना छू करके प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घुटनों में दर्द होगा। इसलिए हमें निरंतर गुरु दरबार से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए और प्रभु से निरंतर वंदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान। इसलिए हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव भगवान, हमारे समस्त विकारों को दूर करो। और जिस तरह से भगवान विष्णु से जुड़ते हैं, जिस तरह हनुमान जी से जुड़ते हैं, राम जी से जुड़ते हैं, मंदिर मठ में जाकर के हम निरंतर अर्जी प्रार्थना लगाते हैं। यदि हम निरंतर 1 माला, 2 माला, 5 माला गुरु मंत्र की जाप करें, यदि रेगुलर 1 साल तक वह हम जाप करते हैं और किसी को पीड़ा हो जाती, किसी को समस्या हो जाती है, तो हम अपना हाथ भी रखेंगे तो उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसे गुरु होते हैं। कहते हैं गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदे, गुरु मेरु पार ब्रह्मे गुरु भगवंते। भगवान की उपाधि गुरु की दी गई है। इसलिए हमारे माता पिता, हमारे भगवान और हमारे गुरु, इनकी शरण में जो जाता है सभी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। बीमारी, बाधा, बड़े से बड़े रोग, कष्ट सब दूर हो जाते हैं जब हम निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से प्रणाम करते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु का चरण। कहते 4 धाम हम नहीं गए और गुरु का शरणामत ले लिया तो 4 धाम का फल हमको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम गुरु से जुड़ें। कहते 3 जुलाई दिन सोमवार के दिन बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त आया है।
उस दिन हम गुरु परंपरा से जुड़ते हैं। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धाम जाकर के योग गुरु का वर्ण करें और गुरु के चरणामृत पान करें, गुरु जी का आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से जो श्रद्धा भक्ति के साथ अनवरत गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और अपने सभी विकारों को, समस्त अभिमान को गुरु के शरण में, गुरु के चरणों में छोड़ देता है और गुरु ही भगवान कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु परंपरा से, ऐसे गुरु भगवान से हमें जुड़ना चाहिए। कहते हैं गुरु वो है, पहले कहते हैं एक शिष्य परिवार में गुरु जी पहुँच गए, परंतु उनके परिवार, उनका एक बालक था, वो निरंतर गुड़ खाने की उसकी आदत थी और गुरु जी भी गुड़ खाते थे। उन्होंने कहा सबसे पहले, गुरु जी ने कहा भैया अभी हम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। और गुरु जी 1 महीने बाद लौटे। 1 महीने तक शिष्य परिवार के लिए गुड़ खाना उन्होंने बंद कर दिया और जब लौटे 1 महीने के बाद उसी बालक से रोज़ बोलते थे, हे बालक ये भोजन हमको परोसो। वो बालक बढ़िया भोजन करवाता था। 1 महीने तक उसी बालक से भोजन पाते थे, परंतु बालक से कहा बेटा हम गुड़ खाना बंद कर दिए। 1 महीने के बाद बालक से कहते हैं बेटा आज से आपको गुड़ नहीं खाना है। बालक जवाब देता है गुरुजी जब आप हमारे लिए 1 महीने छोड़ सकते हैं तो हम जीवन पर्यंत छोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है हमें स्वयं में सुधार होना अनिवार्य है। जब हम सुधार करेंगे, जब अपने नगर का, अपने ग्राम का, अपने देश का विकास करेंगे। कहते हैं भगवान हमारे हैं परंतु हमारा विश्वास कमज़ोर है और हमारा जितना हम भूत से डरते हैं उतना ही भगवान से डरने लगें तो गलत काम ना करें। हम गुरु से डरने लगें कि हमारे गुरु हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हमें डर बहुत ज़रूरी है। कहते भय भी न होना पीत, डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और निरंतर कोई गलती होती डरते रहना चाहिए कि हे प्रभु हमसे कोई गलती ना हो जाए, पूजा या पाठ में या कहीं अनजाने कोई गलत शब्द ना निकल आए। इसलिए साल भर यदि गलती हो गई, कोई समस्या आ गई और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, उनको वंदन किया, 1 वर्ष के जो भी अपराध है गुरुदेव भगवान क्षमा कर देते हैं। जय 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 श्री राधे, जय श्री कृष्ण।